नमस्ते बच्चों। आज हम आपको फिर से संस्कृत के लेसन रिवीजन कर रहे हैं। पाठ है वंदना, 8th क्लास। ईश विश्व निदान वंदे। ईश्वर, इस विश्व की रचना करने वाले, हे ईश्वर, इस विश्व की रचना करने वाले, हे ईश्वर, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। निरम गीत गुणगान वंदे। वेदों और गुणों को दाने वाले, वेदों के गुणों को दाने वाले, परितो वितत वितान विंदे, चारों ओर प्रकाश फैलाने वाले, चारों ओर प्रकाश फैलाने वाले, शोभा और शक्ति के भंडार निदान वंदे, शोभा और शक्ति के भंडार भरने वाले, हे ईश्वर, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हे विश्व की रचना करने वाले, हे ईश्वर, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। निरम गीत गुणगान वंदे, जो वेदों के गीतों की प्रशंसा करते हैं, परितो वितत विधान वंदे, चारों ओर प्रकाश फैलाने वाले, शोभा शक्ति निदान वंदे, शोभा और शक्ति के जो भंडार है, मैं ऐसे ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। मंदिर मस्जिद वास वंदे, मंदिर मस्जिद में निवास करने वाले, गिरजा भवन निवास वंदे, गिरजा भवन में निवास करने वाले, मंदिर मस्जिद और गिरजाघर में निवास करने वाले, जन जन हृदय विलास वंदे, लोगों के हृदय को प्रसन्न रखने वाले, लोगों के हृदय को प्रसन्न रखने वाले, तड़ तड़ तलित प्रकाश वंदे, तड़ तड़ को प्रकाशवान करने वाले, तड़ तड़ को प्रकाशवान करने वाले, हे ईश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नीचे देखिए, न लतिकासु लसंत वंदे, न लताओं को सुशोभित करने वाले, नई लताओं को सुशोभित करने वाले, उसमें वपि विकसति वंदे, फूलों को खिलाने वाले, फूलों को विकसित करने वाले, शिशु वदनेषु हसंत वंदे, बच्चों को हंसाने वाले, बच्चों को हंसाने वाले, शुचि हृदयेषु वसंत वंदे, पवित्र हृदय को पवित्र बनाने वाले, हृदय को पवित्र बनाने वाले, ईश विश्व विधान वंदे, सृष्टि की रचना करने वाले, हे ईश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नई लताओं को सुशोभित करने वाले, फूलों को विकसित करने वाले, बच्चों को हंसाने वाले, पवित्र हृदय में निवास करने वाले और सृष्टि की रचना करने वाले, हे ईश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दूसरा लेसन देख लीजिए एक और। पुरा भोजस राज्य प्राप्ति, भोज तो राज्य की प्राप्ति, पुरा धारा राज्य सिंधुल नामक राजा चिर प्रजा पर पालित, प्राचीन समय से में धारा राज्य में सिंधुल नाम का राजा चिरम प्रजा बहुत समय से प्रजा पर पालित, प्रजा का पालन पोषण करता था। प्राचीन समय में ही धारा राज्य में सिंधुल नाम का राजा बहुत समय से प्रजा का पालन पोषण करता था। तस्य वृद्धावस्थाया भोज इतपुत अजायत, तस्य वृद्धावस्था, उसके वृद्धावस्था में भोज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसके वृद्धावस्था में भोज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सा यदा 5 वर्षीय आसीत, कि जब वह 5 वर्ष का था, जब वह 5 वर्ष का था, तस्य पिता आत्मन जरा ज्ञात्वा अनुज महाबल मुनि वदत, जब वह 5 वर्ष का था, तस्य पिता, तब उसके पिता ने आत्मन, अपने आप को, जरा मिस बूढ़ा जानकर, अनुज मीन्स छोटे भाई, महाबली मुंज अवदत, महाबली मुंज से बोला। जब वह 5 वर्ष का था, भोज जब 5 वर्ष के थे, तब उनके पिता ने अपने आप को बूढ़ा जानकर छोटे भाई महाबली मुंज से बोले, तुम मम पुत्र भोज पर पालिए, तुम मेरे पुत्र भोज का पालन पोषण करो, तुम मेरे पुत्र भोज का पालन पोषण करो। अपिचा यावद अस्यो राजभार बोढ़ुम अच्छम तावत तमेव राजतुम, अपिचा यावत, जब तक वह असो राजभार, राज का भार, बोढ़ुम अक्षम, राज का भार संभालने में सक्षम न हो जाए, तमेव राज करो, तब तक तुम राज्य करो।
कि जब तक वह राज्य का भार संभालने में सक्षम न हो जाए तब तक तुम राज्य करो। दिवदन्ते राजन राज्य शासक मुंजस पाप बुद्धा उत्पन्ना। दिवदन्ते राजन, राजन के मरने के पश्चात, राजा के मरने के पश्चात राज्य शासक, राज्य में शासन करते हुए मुंजस पाप बुद्धे, मुंज की बुद्धि में पाप उत्पन्न हुआ, मुंज की बुद्धि में पाप उत्पन्न हुआ। यद अयम बालो, कि जब यह बालक, यदा युवा भविष्यति, भविष्य में जवान होगा, जब यह बालक भविष्य में जवान होगा, तदा अहम राजा न भविष्यम, तब मैं राजा नहीं बन पाऊंगा, तब मैं राजा नहीं बन पाऊंगा। ततः सा भोजम हंतु निश्चित, तब भोज ने, तब उसने भोज को, हंतु मीन्स मारने का, निश्चय किया। स्वमित्र वत्सराज का, और अपने मित्र वत्सराज से कहा। तब उसने भोज को मारने का निश्चय किया और अपने मित्र वत्सराज से कहा। तम भुवनेश्वरी विपन्ने निशाया भोज हत्वा तस् सिर मह्यम दे। तो मैं भुवनेश्वरी विपन्ने, भुवनेश्वरी जंगल में जाकर, निशाया रात में, भोज हत्वा, भोज की हत्या करके, तस् सिर मह्यम दे, उसका सिर काटकर मुझे लाकर दो। तुम भुवनेश्वरी जंगल में रात में भोज की हत्या करके उसका सिर मुझे लाकर दो। वत्सराज रात्रो भोज भुवनेश्वरी मंदिर नीत्वा अवोचत। वत्सराज रात में भोज को भुवनेश्वरी मंदिर में ले जाकर बताया। वत्सराज ने रात में भोज को भुवनेश्वरी मंदिर ले जाकर कहा, राजा भवता वध अधिष्ठित इति, राजा तुम्हारा वध करना चाहता है, राजा तुम्हारा वध करना चाहता है। तस्मिन् काले भोज स्वरक्तेन वटपत्रे, उसी समय भोज ने स्वरक्तेन, अपने रक्त से, वटपत्रे, पत्न वृक्ष के एक पत्ते पर एक श्लोकम आलिखत, एक श्लोक लिखा। उसी समय भोज ने अपने रक्त से वृक्ष के पत्ते पर एक श्लोक लिखा। तेन श्लोकेन वैराग उत्पन्ना वत्सराज भोज भूमि ग्रहंतरे सुरक्षितवान। तेन श्लोकेन, उस श्लोक को पढ़कर वैराग उत्पन्न वत्सराज, वत्सराज तो वैराग उत्पन्न हुआ। उस श्लोक को पढ़कर वत्सराज तो वैराग उत्पन्न हुआ। भूमि ग्रहण, भोज भूमि ग्रहंतरा सुरक्षितवान, उसने भोज को भूमि के नीचे सुरक्षित पहुंचा दिया, अर्थात तलघर सा बना हुआ था वहां पर सुरक्षित रख दिया। उसने भोज को भूमि के नीचे सुरक्षित रख दिया। स्वयं क्या कृत्रिम मस्तक राजान, और स्वयं एक कृत्रिम मस्तक बनाकर राजा के सामने दर्शत्व प्राय पेश किया, और स्वयं एक बनावटी मस्तक बनाकर राजा के सामने पेश किया। श्रीमता यद अधिष्ठम तत् साधितम, कि श्रीमान जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, कि श्रीमान जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। तथा भोजस्य तत्पत्रम राज्य ददात, और तब भोज का लिखा हुआ पत्र राजा को दे दिया। तब भोज का लिखा हुआ पत्र राजा को दे दिया। राजा पत्र वक्षणाय अवाच्यत, राजा ने पत्र के अक्षरों को पढ़ा, राजा ने पत्र के अक्षरों को पढ़ा। माधानता चा महिपत तत् अलंकार भूतो रता, अलंकार से सुशोभित, अलंकार से सुशोभित राजा माधानता भी इस पृथ्वी पर से चले गए हैं। अलंकार से सुशोभित राजा माधानता भी इस पृथ्वी पर से चले गए हैं। सेतुयैन महोददो विरचित क्वासो दशयांतक, सेतु पुल का निर्माण करने वाले राजा राम, सेतु पुल का निर्माण करने वाले और रावण का वध करने वाले राजा राम भी इस पृथ्वी पर से चले गए हैं। सेतु पुल का निर्माण करने वाले और रावण का वध करने वाले वे राम भी कहाँ पर हैं? अन्य ना चाप युधिष्ठिर प्रभुत्यो यात्रा दिभूते, युधिष्ठिर जैसे अन्य राजा भी, युधिष्ठिर जैसे अन्य राजा भी इस पृथ्वी पर से चले गए हैं, अर्थात वे भी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कि सेतु पुल का निर्माण करने वाले और रावण का वध करने वाले वे राम भी इस पृथ्वी पर से चले गए, और युधिष्ठिर जैसे अन्य राजा भी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। नैके नाप समझता, किसी एक के साथ भी यह पृथ्वी नहीं रही है, किसी एक के साथ भी पृथ्वी नहीं रही है। तो वसुमतो मुंज, कि हे मुंज,
तो अमा या सत्या ये पृथ्वी तुम्हारे साथ जाएगी, किसी एक के साथ भी पृथ्वी ये नहीं रही है। तो हे मुंज क्या ये तुम्हारे साथ जाएगी। राजा श्लोकार्थ विचार, राजा ने श्लोक के अर्थ पर विचार किया, अत्यंत लज्जित और बहुत ही लज्जित हुआ। सन प्रायश्चित रूपेण, उसने प्रायश्चित रूप में अपना शरीर दर्द समुद्यत, अपना शरीर अर्थ में देने के लिए तैयार हो गया। राजा ने श्लोक के अर्थ पर विचार किया और बहुत लज्जित हुआ। प्रायश्चित रूप में उसने अपना शरीर अर्थ में देने के लिए तैयार हो गया। तस्मिनेव काले भो जीवती इति रहस्यवत्सराज उद्धटितवान। तस्मिनेव उसी समय भो जीवित है, यह रहस्यवत्सराज ने खोल दिया। उसी समय वो जीवित है, यह रहस्यवत्सराज ने खोल दिया। तेन अति प्रसन्न मुंज भोज राज सिंहासने स्वपित्वा स्वयं पत्निया सह तपोवन जटाम। इस बात से प्रसन्न होकर मुंज ने भोज को राज सिंहासन पर स्थापित किया और स्वयं पत्नी के साथ वन की ओर चले गए हैं। सभी बच्चे फिर से होमवर्क कर लीजिएगा, अगर नहीं किया हो तो फिर से वो होमवर्क कर लें और फीस भी जमा करवा दें विद्यालय में।